पाए नामन ठामन धूल है। जहां साधु की निंदा होगी, जिस घर में जो व्यक्ति निंदा करेगा तो उसका घर, नाम, गांव, वंश सब खत्म हो जाएगा। और परत बजराक ताके ऊपर अचानचक, दूर उड़ जाए कहूं ठोर नहीं पाई है। पीछे कहीं जुग महानरक में पड़े जाए, ऊपर ते जमहू की मार बहु खाई है। ताके पीछे भूत प्रेत थावर जंगम जोनी, सहेगो संताप तब पीछे पछताए है। सुंदर कहत और भुगते अनंत दुख, संतन को निंदे ताको सत्यानाश जाए है। संतों की निंदा करने वाले का तो सत्यानाश ही होता है। दादू निंदा नाम न लीजिए स्वप्ने जनी होय, हन्ना हम कहे न तुम सुनो हम जनबा के कोय। इसलिए मुख से कभी किसी की निंदा मत करो, सपने में भी किसी की निंदा मत करो। न तो सुनो न सुनाओ, न तो हम कहें न सुनो, किसी की सुनो भी मत। किसी की निंदा सुनते तो भी पाप के भागी होंगे, और अगर किसी की निंदा करेंगे तो भी पाप के भागी। इसलिए कहना सुनना सब अपराध है। दादू निंदा किए नरक है, कीट पड़े मुख महाय, राम मुख जामे मरे भग मुकावे जाए। इसलिए निंदा करने से नरक मिलेगा। और कहते हैं कि फिर तो मुंह में भी कीड़े पड़ेंगे, निंदा करने वाले के मुंह में कीड़े पड़ जाते हैं। राम विमुख जामे मरे, राम से विमुख प्राणी की यही गति होती कि वो बार बार जन्मेगा, मरेगा, फिर बार बार 84 योनियों में भगमुकावे जाए। माता के गर्भ में बार बार उंदा लटकना पड़ेगा। द्विज पुत्री इक पुरुष लक, रेन आन ग्रह जात, प्रातः फूल तजी कीट जड़ी, पितु कई निंदावाद। एक ब्राह्मण की लड़की थी, उसने देखा कि उसके पड़ोसी घर में एक व्यक्ति जा रहा था। कोई अनजान पुरुष किसी के घर में जाता आता था, तो उसने कहा कि उस घर में एक फला व्यक्ति आता जाता है, निंदा की। और वो निंदा करने से उस ब्राह्मण की लड़की से ऐसी मधुर वाणी निकलती थी। और कहते हैं कि फूल प्रकट होते थे, उसकी वाणी जो बोलती जैसे फूल जैसी वाणी निकलती थी। लेकिन ज्यों ही उसने उस व्यक्ति की, पुरुष की निंदा की, पर पुरुष की निंदा की, निंदा करने से उसके मुख में कीड़े निकलने लगे। तो ब्राह्मण देवता, उसके पिता ने कहा कि बेटा तूने किसी की निंदा की होगी इसलिए ऐसा हुआ। उसने निंदा को त्यागा, निंदा के त्यागते ही वापस फूल जड़ने लग गए। देख ऐसा औरतीय वचन कयो लगुए, मोहम्मद कही तू थूक दे लोहू थूक्यो ते। और किसी आयशा, मोहम्मद साहब की पत्नी आयशा, उसने भी एक स्त्री की निंदा की, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगा। मोहम्मद साहब ने कहा कि तूने किसी की निंदा की होगी, थूका तो खून निकला। अरे बोले निंदा की तूने, आज के बाद किसी की निंदा मत करना। जब उसने निंदा छोड़ी तो वापस सही हो गई। दादू निंदक बपुरा, जनि मरे परोपकारी सोई, हमको करता उजला अपन मेला होय। तो बेचारा निंदक, जो निंदा करने वाला बेचारा, बपुरा बापड़ा, परोपकारी, वो परोपकार करने वाला किसका? अब हमारा। हमको करता उजला, हमें तो वो उज्जवल बनाता है, हमारे दोषों को ढूंढ ढूंढ के निकालता है, तो हमें तो दोषों से स्वच्छ करता, उज्जवल बनाता है। और अपन मेला हो, स्वयं मेला हो जाता है, उस दोषों की निंदा कर करके उसमें वो अवगुण आ जाते हैं। दादू जी महाराज के पास आकर एक व्यक्ति दादू जी को गालियां देने लगा। श्याम सिंह नाम था। ए दादूड़ा तू ऐसा है, वो है, इस प्रकार गालियां देने लगा। संतों ने कहा महाराज ये गालियां दे रहा महाराज आपको। बोले कि मेरे को थोड़ी दे रहा, किसी और को देता होगा। तो वो बोला कि ए दादूड़ा मैं तेरे को ही दे रहा हूं। अच्छा आप मेरे को दे रहे तो लो दो। चादर बिछा दी कि आप जितनी देना चाहते दो। गांठ बांध ली, गांठ बांध लेता हूं भाई काम आएगी। वो उस दिन तो चला गया। दूसरे दिन सांबर से फीणी लेके गया और बोला महाराज मुझे शिष्य बना लो। तो साधु लोग बोले महाराज ये वही हैं जो कल गालियां दे रहा था। अरे बोले जब इनकी गालियां ही ली थी तो फीणी तो मीठी होती है, सब साधु खाएंगे। और सबने वो फीणी का प्रसाद खाया। और वो परीक्षा ही लेने आया था
कि मैं देखे महाराज को गालियां दूंगा तो महाराज की क्या प्रतिक्रिया होती है, तभी मैं इनको गुरु बनाऊंगा। तो महाराज की इतनी सहन शक्ति देकर वो दूसरे दिन फीणी लाया और महाराज का शिष्य ही बन गया, श्यामदास नाम से। श्यामदास जालाना में रहे थे, जयपुर के पास जालाना में। दुर्जन जीजो बहु बरस जननी हूं ते हेत, बिन साबुन उज्जवल करे खल मल रहन देत। संत तो कहते हैं कि दुर्जन, वो जो निंदक है, वो जुगों जुगों तक जिए, वो तो बहुत अच्छा है, हमारा मित्र है, वो हमारे मेल को धोता है और वो स्वयं मेल को खाता है। दादू जी गर आत्म जी विधि आत्म उदरे पर से प्रीतम प्राण, साधु शब्द को निंदना समझे चतुर सुजान। अरे जिन संत महापुरुषों के शब्दों को सुनकर, जिन संतों की वाणी को सुनकर हमारा कल्याण होता है, जीवों को शांति मिलती है, शीतलता मिलती है, ऐसे संतों के शब्दों की हम निंदा करेंगे, ऐसे संतों के वचनों की निंदा करेंगे और ऐसे संतों की वाणी की अगर निंदा करेंगे तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। जिन शब्दों के प्रभाव से हम परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं और हमारे जो श्वास है, प्राण है, ये परमात्मा का सुमिरन में लग जाते हैं, उन शब्दों को निंदना, साधु शब्द को निंदना समझे चतुर सुजान। लेकिन इस बात को तो कोई विरला ज्ञानी महापुरुष ही समझता है, समझदारी समझेगा कि संतों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अन देखा अनरत कहे कली पृथ्वी का पाप है, धरती अंबर जब लगे तब लग करे कलाप। अन देखा, बिना देखे ही निंदा करने वाले, चुगली करने वाले लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी बात अगर थोड़ा सा पॉइंट उसको मिल जाए, थोड़ा सा नुक्स मिल जाए, तो बिना देखे ही, जिसका कोई अवगुण है ही नहीं और देखा ही नहीं, बिना देखे ही ऐसी निंदा करते हैं, ऐसा मिर्ची मसाला लगाकर, और लोगों को कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं जिससे लोगों को भी दुख होता है और उस स्वयं को भी दुख होता है। अनदेखा अनरत कहे, अनरत की बात कर देते हैं। कली पृथ्वी का पाप, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक वो इस कलियुगी प्राणी इस पाप के कारण और नरक में पड़ा रहेगा। धरती अंबर जब लगे, जब तक धरती अंबर ये रहेंगे तब तक वो तब लग करे कलाप, नरक में पड़ा वो तो दुखी पाएगा फिर निंदा करने वाला। अन देखा अनरत के अपराधी संसार, जतत लेगा समरथ सृजनहार। बिना देखे अनर्थ की बात करते हैं, झूठी मूठी बातें बना के, बिना देखे लोगों के गुण दोष करके वो अपराधी, ऐसे संसारी प्राणी अपराध करते हैं बहुत बड़ा। जब तक लेगा और परमात्मा जब लेखा लेगा, साहिब लेखा मांगेगा, अरे उत्तर कैसे दीजिए, लेखा तो लेवेगा राई का वट तो राज कोने पोपा भाई का, वहां पोपा भाई का राज नहीं है। जो पोपा भाई के राज में चाहे कुछ भी करो, टका शेर बाजी टका शेर खाजा। पोपा भाई के राज में क्या होता था, एक गुरु और चेला दोनों ही पोपा भाई के राज में चले गए। तो पोपा भाई के राज में 1 रुपया किलो अगर नमक मिलता है तो काजू बादाम मेवा मिष्ठान भी 1 रुपये किलो ही मिलता था। 1 टका के 1 शेर अगर काजू बादाम मिले तो उसी भाव से, नमक भी लाओ तो वो भी उसी भाव मिले, नाज लाओ तो उसी भाव मिले, सोना चांदी लाओ तो उसी भाव मिले, सब एक भाव, अलग अलग भाव नहीं था। टका शेर भाजी टका शेर खाजा पोपा भाई के राज में। तो चेला बोला कि गुरुदेव मैं तो यहीं रहूंगा, खाने पीने की मौज, जब खूब काजू बादाम मेवा मिष्ठान 1-1 टक्के के शेर मिलते हैं। तो चेला तो खाने में रह गया, खा पी कर ऐसा मुष्टंडा हो गया, शरीर से मस्त हो गया। गुरुजी ने कहा कि अरे चेला, ये टका शेर भाजी टका शेर खाजा एक दिन तुझे भारी पड़ सकता है। बोले गुरुदेव आपको कहीं जाना हो तो आप जाइए, मैं तो यहीं माल मटेरियल खाऊंगा और मैं तो यहीं रहूंगा। महाराज खंडेला की थी ये पोपा भाई, खंडेला का राजा मर गया, और जब खंडेला का राजा मर गया तो उसकी जगह कोई उसका पुत्र वगैरह नहीं होने के कारण ये बुआ थी, तो ये बैठ गई। बोले कि कोई नहीं है तो मेरा राज है, मेरा भतीजा था और मेरा राज हमारा राज है, मैं बैठूंगी। वो जबरदस्ती बैठ गई।
अब उसको राज चलाना तो आता नहीं था, न राजनीति जानती थी, न कोई साम दाम दंड वेद नीति कुछ नहीं जानती थी। अब वो राजा बन गई तो वो कैसे राज चलाए। अब वो खाने पीने की सुविधा देखकर चला रह गया। गुरुजी बोले कि अरे देख तेरे पर भारी पड़ सकता है। बोले कि नहीं गुरुजी, आपको जाना तो आप जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। कि देख तेरे में कभी संकट आ जाए तो मुझे याद कर लेना। तेरे में कोई संकट आ जाए, आएगा। गुरुजी को तो पता था, गुरुजी तो अनुभवी थे, उनको तो पता है कि जहां चोरकार साहूकार का कोई भेद नहीं, सत्य असत्य का कोई भेद नहीं, झूठे और सच्चे का कोई भेद नहीं, तो वहां कभी भी संकट आ सकता है। सब चीज एक भाव नहीं हो सकती, सभी को एक लकड़ी से नहीं आंक सकते हैं, सभी को एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। सबके साथ अलग अलग व्यवहार होता है, अलग भाव होता है। अगर सभी को एक भाव कर दिया जाएगा तो फिर कौन किसका नौकर, कौन किसका मालिक, कौन किसका स्वामी, कौन किसका सेवक। तो बोले कि चेला सावधान रहना। बोले गुरुदेव आप तो मस्त रहो, आप जाओ घूमो फिरो, मैं तो यही माल खाऊंगा। अब वो माल खा खा के मुष्टंडा हो गया, भारी हो गया। इधर एक कारीगर काम कर रहे थे, दीवार बना रहे थे गांव में। तो दीवार बना रहे थे तो दीवार टेढ़ी मेढ़ी बन गई। अब टेढ़ी मेढ़ी बन गई तो एक मजदूर उस दीवार के नीचे, वो दीवार के पास में बैठा कि वो दीवार गिर गई, वो मर गया। अब उसके घर वालों ने पुकार करी, बोले कि देखो दीवार टेढ़ी बनाई, दीवार गिर गई, इससे हमारा आदमी मर गया। कारीगरों को बुलाया कि तुमने टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई। पोपा माई ने बुलाया कि कारीगरों को बुलाओ, उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई। बोले कि हम क्या करें, हमारे सामने एक सुनार बैठा हुआ था, वो सुनार गहने गढ़ रहा था, तो हमारी नजर बार बार उधर वो टक टक कर रहा था, तो उधर चली जाती, इसलिए दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो गई, हम क्या करें। अब वो तो पोपा भाई का ही तो राज था, वहां कोई सत्य असत्य का तो कोई निर्णय होता ही नहीं था। तो वो झूठ माठ बात बता दी, उसको भी मान लेती थी क्या हाँ भाई कारीगर सही कह रहे हैं। अब सुनारकार कारीगरों का क्या लेना देना, लेकिन वो झूठ माठ बता दी, उसने मान लिया। बोले कि इस सुनार को सूली पे चढ़ा दो। अब सुनार का सूली पे चढ़ाने का क्या मकसद, बेचारा सुनार तो अपना काम कर रहा था, उसका क्या दोष, लेकिन सुनार को सूली पे चढ़ा दो, ये टक टक क्यों कर रहा था, इसलिए कारीगर बेचारे दीवार टेढ़ी मेढ़ी कर दी। अब वो दीवार सूली पे सुनार को चढ़ाने के लिए ले गए, तो सूली थी मोटी और सुनार था बेचारा पतला। अब वो सूली पे वो सूली धापे नहीं, तो बोले वो सिपाही आके बोले कि राजा साहब, पोपा भाई जी, सूली तो है मोटी और सुनार छोटा रह गया, पतला रह गया, इसलिए सूली धापती नहीं, इसलिए कोई मोटा आदमी बुलाओ। अब बोलो ये कोई निर्णय हुआ, तो कि मोटा आदमी ढूंढो। ढूंढते ढूंढते गए तो वो मुष्टंडा जी महाराज जी मिल गए, चेला जी मिल गए, खा पी के माल खा के मोटे मोटे ताजे हो रहे थे। बोले कि उसी को पकड़ लाओ। अरे बोले मैंने क्या किया, कि ये पूछने की बात नहीं है, यहां कोई ये न्याय नहीं होता, चाहे कुछ करो अपराध करो चाहे मत करो। यहां तो हमारे राजा ने कह दिया, पोपा भाई ने कह दिया तो कह दिया, बस लोग की लकीर, यहां न्याय व्याय नहीं है, ये तो पहले सोचना था। अब उसको लाए और सूली पर चढ़ाने के लिए बोले कि सूली पर इसी को चढ़ा दो, सूली इसी से दापेगी। अब उसको सूली पे चढ़ाने के लिए तो वो विचार करने लगा कि अरे हम तो फंस गए, गुरुजी ने सत्य ही कहा था कि जहां टका शेर भाजी टका शेर खाजा, जहां न्याय अन्याय का कोई निर्णय ही नहीं, मैंने कोई अपराध ही नहीं किया और मुझे सूली पे चढ़ा रहे हैं। तो बोले कि हम तो चढ़ाएंगे, तुम मोटा है इसलिए सूली को दबाना, हमें तो हमें न्याय अन्याय से हमें क्या लेना देना। अरे बोले कि गुरुजी ने कहा था कि संकट पड़े तो याद कर लेना, तो गुरुजी को याद किया। जब गुरुजी को याद किया तो गुरुजी तो जानते थे, वो तो त्रिकालदर्शी थे, वो तो आ गए कि चेला याद करा, संकट आ गया। गुरुजी आए, बोले कि चेला क्या बात है। अरे गुरुदेव अब तो आप ही बचाओ, नहीं तो मैं तो मरा, सूली पर चढ़ाएंगे मुझे तो। बोले क्या किया तूने, कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये बात है। वो सारी माजरा समझ गए, सारी बात को समझ गए। और गुरुजी ने कहा कि अब तो एक ही उपाय है। बोलो गुरुदेव क्या उपाय, कि मैं भागूंगा सूली की तरफ, तू मुझे पकड़ के खींचना, और तू भागना कि नहीं सूली पे मैं चढ़ूंगा तो मैं तेरे को पकड़ के खींचूंगा। तो बोले कि क्यों, कि अरे तू देख तो सही, युक्ति से ही काम लेना पड़ेगा। यहां अगर न्याय अन्याय की बात करोगे तो यहां कोई नहीं सुनने वाला, यहां पोपा माई का राज है, तो यहां तरकीब से काम लो। और गुरुजी भागे कि नहीं चेला, मैं सूली पे मैं चढ़ूंगा। चेला कहे गुरुदेव
आप सूली पे कैसे चढ़ोगे? पहले तो मेरा अधिकार है, मैं चढ़ूंगा। आप तो भजन करो महाराज, पहले मैं चढ़ूंगा। तो पोपा भाई ने पूछा, ये देखा, तमाशा देखा, दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे सूली के लेके, मैं चढ़ूंगा मैं चढ़ूंगा। पोपा भाई कहने लगी कि ये क्यों लड़ रहे हैं, पूछो इनको, बुलाया कि क्यों लड़ रहे हो? तो गुरुजी ने कहा कि इस समय ऐसा अभिजीत मुहूर्त है कि इस समय अगर कोई सूली पर चढ़ेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जाऊंगा पहले वैकुंठ में। और चेला कहता कि नहीं गुरुदेव, पहले मैं जाऊंगा, इसलिए हम दोनों लड़ रहे हैं। अरे बोले कि जब वैकुंठ मिलेगा, हाँ, तो ये राज मेरा, सूली मेरी, तुम कौन होते मोटाओ, भागो यहां से, सूली पर मैं चढ़ूंगी। और उनको तो भगा दिया। गुरुजी बोले कि चेला जल्दी 9 तो 11 हो जाओ यहां से। और वो सूली पर चढ़ के और कौन से लोक में गई हो तो वो ही जाने। तो ये लेखा तो लेवे का, राई राई का वट तो राज को न पोपा भाई का। वहां पोपा भाई का राज नहीं, परमात्मा के घर वहां तो एक राई राई का, रति रति का लेखा लिया जाएगा कि तुमने क्या पाप किया और क्या पुण्य किया, किसका भला किया, किसी का बुरा किया, क्या चोरी की, क्या परोपकार किया, ये एक एक राई राई का लेखा लिया जाएगा तुम्हारा। तो अपराधी संसार जद तद लेखा लेगा समर्थ सृजनहार। जब परमात्मा लेखा लेगा तो बड़ी दुविधा हो जाएगी, उस समय क्या जवाब आएगा, क्या जवाब दोगे तुम?